हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को मेरे तरफ से। एंड गाइस, आज मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। एंड आज की जो वीडियो है इसका नाम है परमैन बैक फ्रॉम बर्ड प्लैनेट। तो ये जो वीडियो है, ये स्टोरी मुझे दिया है किसी एक सब्सक्राइबर ने, मेरा ही। तो ये वीडियो जिसने दिया है उसका नाम है ईप्शा तरफदार। तो थैंक यू सो मच ये स्टोरी देने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। तो टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन अभी बर्ड प्लैनेट पर है एंड वो बर्ड प्लैनेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। एंड अभी पाको बस परमैन के लिए वेट ही कर रही है कि कब तक उसकी लव यानी परमैन वापस आएगा। एंड हम ठीक उसके बाद ही सीन जो है उसी सीन को इस स्टोरी में देखेंगे और देखने के लिए चलते हैं। एंड हमें इस स्टोरी में ये भी पता चलेगा कि किस तरह परमानेंट बर्ड प्लैनेट से जो है अर्थ पर वापस आते हैं। एंड गाइस, किस तरह पाको परमैन को प्रोपोज करती है। तो ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि जब परमैन अपनी प्लैनेट यानी अर्थ को लीव करके बर्ड प्लैनेट पर चला गया था, तो उसके जाने से पहले पाको तो अपनी असली फेस दिखाई दिया था परमैन को। ठीक है, ये तो सभी आप लोगों को पता ही है। और पाको को परमैन ये भी प्रॉमिस किया था कि वो 10 साल बाद ही वो जो है बर्ड प्लैनेट को छोड़कर अर्थ पर वापस आएंगे। सो इसीलिए परमानेंट अर्थ को लीव करने के बाद जब पाको परमानेंट ड्यूटी पर जाती थी, तभी परमानेंट की रोबोट को देखती थी पाको। एंड ये देखकर पाको को परमानेंट के साथ स्पेंड यानी जो बिताए हुए जितने भी सारे पल है वो सब कुछ याद आ जाती थी पाको को। एंड ऑलवेज पाको को परमानेंट की याद आती ही रहती थी। एंड पाको जो है हर वक्त परमानेंट के लिए ही वेट करती थी। वो परमानेंट को बहुत मिस कर रही थी। तो पाको एक डिसीजन लेती है। वो ये डिसाइड करती है कि वो ये परमानेंट ड्यूटी छोड़ देगी। एंड वो ये 10 साल यानी 10 इयर्स अपनी स्टडी और करियर पर फोकस करना चाहती है। सो बर्डमैन को रिक्वेस्ट करने के बाद बर्डमैन भी बोल दिया, ओके ठीक है, नाउ यू कैन फोकस योर करियर। मैं तुम्हारी जो है वो हालत समझ सकता हूँ, ये बर्डमैन कहते हैं। एंड उसके बाद से पाको परमानेंट ड्यूटी लीव कर देती है, यानी वो ड्यूटी छोड़ देती है। परमानेंट ड्यूटी लीव करने के बाद पाको यानी सुमीरे वो अपनी करियर और स्टडी पर फोकस करती है। एंड उसकी एक्टिंग पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, यानी वो डबल मेहनत करना शुरू कर देती है। एंड उसके साथ ही साथ पाको परमैन के लिए भी वेट कर रही थी। एंड पाको के साथ बिताए हुए परमैन की वो मेमोरी यानी पाको की मेमोरी पर तो थी, जितनी भी सारी परमैन के साथ बिताए हुए पल ये सब तो पाको के मेमोरी में थी। तो चाहे तो बर्डमैन ये सब डिलीट कर देता था, लेकिन पाको ने बर्डमैन से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ बर्डमैन, मेरी ये जो मेमोरी है इसको प्लीज़ डिलीट मत कीजिए, मुझे ये मेमोरी रखने दीजिए। तो पाको की वो मेमोरी रह ही जाते हैं और बर्डमैन उसकी जो मेमोरी है वो सब डिलीट नहीं करते हैं। और पाको को सब कुछ याद आ ही जाते हैं, यानी परमैन के साथ बिताए हुए जितने भी सारे पल मोमेंट्स सब कुछ पाको को याद आते ही रहते थे रोज। एनीवे, परमैन की वो प्रॉमिस अभी भी पाको को याद ही है कि वो 10 साल बाद पाको से मिलने के लिए आएंगे और फिर पाको तो बहुत खुश हो जाएंगी ये सब देख के, यानी परमैन को देख के। एंड गाइस, अभी हमें स्टोरी में 10 साल बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं। इसी तरह गाइस 10 साल बीत जाते हैं। नाउ अभी सुमिरे अभी बहुत बड़ी सी एक्ट्रेस बन गई है। जापान की तो वो एक्ट्रेस है ही, साथ ही साथ उसी को वर्ल्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस की जो अवार्ड है वो भी दिया गया है। सो ऐसे ही देखते देखते 10 साल बीत गया है।
एंड आज है परमैन को अर्थ पर लौटने की टाइम। यानी आज के दिन ही परमैन की वादे के मुताबिक आज परमैन अर्थ पर आएंगे पाको से मिलने के लिए। एंड आज ही पाको की 10 साल की वेटिंग की द एंड होने वाली है। वो आज उसकी प्यार से मिलने के लिए वेट कर रही है और वो मिलने वाली है। पाको इसीलिए आज ना तो गई शूटिंग पर, ना तो गई कहीं और। वो हर वक्त अपनी घर की विंडो से आसमान की तरफ देखते हुई रह जाती है कि कब तक परमैन उसके पास आएगा मिलने के लिए और कितनी वक्त उसको वेट करना पड़ेगी पाको को। बट गाइस, पूरी की पूरी दिन बीत गया बट परमैन नहीं आया। पाको परमैन की दिया हुआ वो नेकलेस, यानी पता ही आप लोगों को कि परमैन ने एक नेकलेस गिफ्ट किया था पाको को, तो वो नेकलेस देखती है पाको एंड उसी को अपनी हाथों में लेकर और रोती है। वो बहुत ही दिल से टूट गई थी। यानी पाको क्यों नहीं आया आज परमैन? क्या वो पाको को भूल चुके हैं? ये पाको अपनी मन ही मन सोचती है। बट कुछ भी हो जाए पाको उस विंडो के पास ही वो जो है वो रह ही जाते हैं। वो उठती तो नहीं है और लास्ट में पाको जोर जोर से रोते हुए बोली, जब तक परमैन तुम मेरी पास नहीं आओगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कुछ पीऊंगा भी नहीं। यानी एक वाटर तक मैं टच भी नहीं करूंगी। एंड दूसरी तरफ परमैन बहुत बिजी था क्योंकि बर्ड प्लैनेट पर कुछ एनिमी लगातार हमला कर ही जा रहा था एंड परमैन उन एनिमी को जो है वो किल करने में ही बिजी था, यानी मिटाने ही बिजी था। एनीवे, जब वो बैटल खत्म हुआ तब परमैन को याद आया कि आज तो उसको अर्थ पर लौटना है पाको के पास। बट परमैन की ड्यूटी अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो एनिमी बाद में हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सोचकर परमैन बहुत सैड हो गया कि वो आज अर्थ पर नहीं जा पाएंगे और उसकी जो वादा है वो शायद पूरा नहीं हो पाएंगे। परमैन अपनी डिनर तो कर ही लिया आज के लिए बट आधा ही वो खाया एंड तभी भी उसको भूख जो है वो मिटी नहीं। फिर भी वो इसी को इग्नोर किया एंड देन फिर वो ड्यूटी करना शुरू कर दिया। एंड अभी नेक्स्ट दिन की सीन्स हम लोगों को दिखाए जाते हैं। सुमिरे यानी पाको अपनी कम को फिर से स्टार्ट करती है यानी शूटिंग को। बट वो कुछ भी अभी तक खाई भी नहीं है और कुछ पिया भी नहीं है, बस वो अपनी काम कर रही है। एनीवे, शूटिंग की ऑल मेंबर्स यानी जितनी भी सारी मेंबर्स थी गया रेस्टोरेंट पर शूटिंग खत्म होने के बाद पार्टी करने के लिए। बट सुमीरे गई नहीं यानी पाको। वो बस ये बोली कि उसकी पेट में बहुत दर्द हो रही है तो वो आज कोई जंक फूड नहीं तो खा सकती है। तो इसीलिए वो लोग यानी वो जो पूरी मेंबर्स थी सब अकेले ही चले गए पाको को छोड़कर। एंड बर्ड प्लेनेट पर वो बैटल जो है वो ओवर हो ही गया था एंड परमैन उस एनिमी की जो बॉस है जिसके नाम है ओहेली, उसको पकड़कर बोला, नाउ योर गेम इज ओवर। यानी अभी ये जो बैटल है ये खत्म होने वाला है इस जो बॉस है इसको मरने के बाद। एंड दूसरी तरफ पाको की और नेकलेस की मदद से परमैन की वॉच पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज आती है पाको की तरफ से। एंड तभी परमैन डर जाती है वो मैसेज देखने के बाद एंड वो उसी वक्त ही ओहिली को गन से शूट करके मार दिया यानी किल कर दिया और वो जो एनिमी की बॉस है वो मर जाते हैं। एंड उसको मरने के बाद परमैन डायरेक्ट पहुंच जाते हैं सुमेरी की घर पर यानी अर्थ पर वो अभी चले आते हैं और सुमेरी की घर पर वो पहुंच जाते हैं। परमैन पाको के घर पर जाते ही वो देखा कि सुमीरे उसकी घर की फर्श पर गिरी हुई है यानी गिर गई है, वो बेहोश हो गई है यानी पाको। तभी परमैन उसी को उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश किया बट स्टिल पाको बेहोशी है, वो उठती तो नहीं है। देन परमैन सुमीरे को लेकर बर्ड प्लेनेट की हॉस्पिटल पर लेकर चले आते हैं परमैन। एंड गाइज आफ्टर 10 मिनट डॉक्टर बोला, डोंट वरी, मैंने उसी को मेडिसिन दे दिया है
एंड डॉक्टर परमैन को बोला कि पाको कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं है और साथ में वाटर भी पी भी नहीं है, इसीलिए ये सब हुई है। एंड डॉक्टर बोला कि उसी को अभी रेस्ट एंड बहुत सारा खाने की ज़रूरत है, तभी वो जल्दी से जल्दी रिकवरी यानी रिकवर हो जाएंगी। ओके, तो कुछ टाइम बाद पाको की होश आ जाती है एंड देन परमैन गया पाको के पास एंड परमैन को इतना दिनों के बाद देखकर पाको तभी शॉक हो जाती है एंड तभी दौड़ते हुए परमैन गया पाको के पास और वो पाको को हग कर लिया एकदम से। फिर दोनों एक दूसरे को देखा, पाको तो रो ही दिया है। फिर परमैन अपनी हाथों से पाको की आंसू को पोंछ कर बोला, कुछ नहीं होगा, मैं और 2 दिन बाद ही अर्थ पर परमानेंटली लौट कर जा रहा हूँ इस प्लेनेट को छोड़कर, और इस प्लेनेट पर अभी भी बहुत काम है, तो इसीलिए थोड़ी देर और वेट कर ही लो तुम। फिर पाको को परमैन कुछ फूड यानी खाना खिलाया और वाटर भी पिलाया अच्छे से। एंड नेक्स्ट दिन परमैन पाको को जो है वो अर्थ पर भेज दिया और बोला, मैं 2 दिन बाद ही अर्थ पर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, बस मुझे कुछ एग्रीमेंट साइन करना है और मैं परमानेंटली बर्ड प्लेनेट को लीव कर दूंगा। ओके, सो इस 2 दिनों के लिए जो है दोनों ही अलग अलग रहा। फिर 2 दिन के बाद ही परवीन जो है वो अर्थ पर जो है वो गया और अभी वो मिस सो बनकर पाको यानी सुमीरे के साथ मिलते हैं। परमैन यानी मिस्सो जब सुमीरे के साथ मिलते हैं तब परमैन बोला, क्यों पाको, तुम 4 दिनों से कुछ खाया पिया क्यों नहीं हो, क्या हुई है तुम्हें? देन सुमीरे यानी पाको बोली, उसको कैसे ये पता चला, यानी परमैन को ये सारी बात कैसे पता चला? देन परमैन सब कुछ बोल दिया, यानी डॉक्टर ने उसको बताया, ये सब बोल दिया। ये सुनकर पाको को जो है परमैन थोड़ा सा इस बात के लिए डांटते हैं, यानी परमैन पाको को डांटा, बट एट लास्ट परमैन को पाको जो है वो सॉरी बोल ही दिया। एट लास्ट पाको परमैन को बोली कि सॉरी परमैन, मुझे माफ कर देना, बट स्टिल परमैन जो है वो बहुत ही गुस्सा थी पाको के ऊपर। सो गाइज इसी तरह परमैन और जो सुमीरे है वो बातें कर रहा था। दिन उसी तरह बात करने के बाद कुछ ही टाइम बाद तभी पाको जो है वो परमैन को हक कर लिया और हक करके बोली, आई लव यू परमैन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी जब तुम बर्ड प्लेनेट पर थी, यानी बर्ड प्लेनेट पर काम कर रहे थे, तब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ परमैन। ये पाको परमैन को हक करके बोल ही दिया। फिर परमैन ओ सारी जो है वो इंसिडेंट को भूल गया, यानी पाको गुस्सा थी, यानी पाको जो है वो कुछ खा नहीं रही थी, ये सब वो भूल गया और वो बोला, सुमीरे मैं भी तो तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू टू सुमीरे, अगर तुम्हें कुछ हो जाती तो क्या होता, हाँ, दोबारा ऐसा मत करना। फिर सुमीरे मुस्कुराकर बोली, अब तो कोई वजह ही नहीं है गुस्सा करने की, क्योंकि अभी तो तुम मेरी साथ हो ना। फिर दोनों एक दूसरे को जो है फिर से एक बार किस किया। एंड गाइस उसके बाद परमैन उसका फैमिली उसके दोस्त यानी पायान बूबी से मिला एंड आफ्टर 1 ईयर परमैन और पाको की फैमिली दोनों की शादी के बारे में डिसाइड करते हैं एंड उसके 1 महीना बाद दोनों की बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से शादी हो जाते हैं, यानी परमैन एंड पाको की। एंड दिस वे दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं एंड इस तरह परमैन बर्ड प्लेनेट से लौटते हैं पाको के पास एंड इस तरह ये स्टोरी की यही पड़ी द एंड हो जाते हैं। तो एनीवे गाइस ये था आज की स्टोरी यानी परमैन बैक फ्रॉम बर्ड प्लेनेट। तो फिर से मैं कह देता हूँ कि ये स्टोरी की पूरी क्रेडिट जाते हैं इप्शा तरफदार को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। और ऐसे ही अगर अब भी मुझे स्टोरी सेंड करना चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टोरी 1000 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसा ही करना अगर आप सेंड करना चाहते हो तो।
एंड गाइज इस स्टोरी की जो फॉर्मेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। एनीवे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लाइक एम 150 रहते हैं तो प्लीज़ कर देना। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।